हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं क्या बताने वाली हूँ, शायद आप लोगों ने थोड़ा बहुत अंदाजा जरूर लगा लिया होगा। और खास करके वो औरतें जो किसी छोटी जगह में या गांव में रहते हैं। मैं भी कुछ ज़्यादा बड़ी जगह से नहीं रहती हूँ, मैं भी जहाँ रहती हूँ वो भी तहसील प्लेस है। पर आज भी यहाँ पे भी कई ऐसी औरतें हैं जिनको सिर्फ यही मतलब सोच यही है कि कोई शादी करके कोई लड़की आई तो वो बस घर संभालेगा, बच्चे देखेगा, बस बस घर का कामकाज यही देखना। तो ये सोच अभी भी कई जगह पर है। वैसे अब तो टाइम बहुत चेंज हो गया है। आज औरतें ऐसी है घर और बाहर दोनों जगह के काम संभाल रही है। तो यदि कोई औरत, भाभी, बहन, दीदी, आंटी जो भी हो, बाहर जाके काम नहीं कर पा रहे पर वो कुछ करना चाहती है, उनको लगता है, अंदर से लगता है कभी कभी कि नहीं मुझे भी कुछ करना है, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। और देखो, कई लोग ये सोचते होंगे कि अरे पैसे की कमी होगी तभी तो ये कुछ करना चाहती है, ये काम कर रही है, वो काम कर रही है। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। यदि मैं भी चाहूँ तो मैं घर बैठ के खा सकती हूँ, मैं कुछ काम ना करूँ। पर ऐसा नहीं है। यदि आपका फैमिली जो है वो मैंने फाइनेंशियली अच्छा है, मैं समझ सकती हूँ अच्छा है, फिर भी यार आप में यदि कोई टैलेंट हो या कुछ करना हो, कई आजकल की लड़कियों में सबसे ज़्यादा ये हो गया, पैसे कुछ भी हो पर वो सोचती हैं कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ और कुछ करूँ। तो ऐसा कई औरतें होती हैं जो गांव में भी सोचती हैं, पर उनको फैमिली देखना है, बच्चे देखना है, घर भी देखना है, तो वो घर से बाहर नहीं जा सकती। होता है, नहीं जा सकती हैं घर से बाहर। मैंने प्राइवेट स्कूल में 6-7 साल टीचिंग की है, कोचिंग पढ़ाई है, मैंने पार्लर कोर्स किया हुआ है। मतलब यदि मैं चाहूँ तो यहाँ पे ड्राइंग, स्केचिंग भी सिखा सकती हूँ। पर गांव है तो ये सब तो नहीं, पर गांव में कुछ और काम ऐसे हैं कि हम घर बैठे, घर से बाहर निकले बगैर कर सकते हैं। तो मैं आज ये चीज़ें बताऊंगी। पर मैंने एक बार और बोला है कि कई लोगों को लगेगा पैसों की कमी की वजह से, तो ये ऐसी बात नहीं है। आज की औरत है, आप मान लीजिए चलो मानते हैं आपके हस्बैंड बहुत अच्छा कमाते हैं, बहुत मतलब इतना पैसा है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर भगवान ना करे ऐसा कभी हो किसी के साथ, पर कल के दिन यदि आपके हस्बैंड आपके साथ ना रहे, किसी भी सिचुएशन में, हो सकता है वो आपसे अलग हो जाए या उनको कुछ हो जाए या उनको कहीं बाहर जाना पड़े या कुछ भी हो सकता है। देखो, मैं अपने आसपास भी ऐसी कई औरतों को देखी हूँ जो लाइफ टाइम कुछ नहीं की है, पर लास्ट में उनकी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि उनको कुछ काम करने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ गई है। तो मैं वही चाहती हूँ कि औरतें ऐसी प्रॉब्लम्स आने के पहले ही अपना कुछ ऐसा करें कि उनको हर बात में अपने हस्बैंड से पैसे ना लेने पड़े या उन पर डिपेंड ना होना पड़े। तो मैं खुद भी कुछ काम करती हूँ और आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगी। तो सबसे पहला काम मैं आप लोगों को बताऊंगी। और एक बात और सुन लीजिए, कोई भी काम आप करें, कुछ भी स्टार्ट करें, घर में सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पार्लर, हम बोल रहे हैं, कुछ भी स्टार्ट करें। आजकल बहुत से काम है और शहरों में बहुत ज़्यादा काम मिल जाते हैं। मैं गांव के लेवल की बात कर रही हूँ। तो आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आज से आपने स्टार्ट किया और 8 दिन 10 दिन बाद सोचो कि भैया पैसा तो आ ही नहीं रहे। हर चीज में यदि आप दुकानदारी भी करोगे, पार्लर, सिलाई, कुछ बनाने का स्टार्ट करोगे, आजकल शहरों में चलता है पापड़, अचार, ये सब का, तो कुछ भी स्टार्ट करोगे ना, आपको शुरू में टाइम लगेगा ही। ये नहीं आपने आज स्टार्ट किया आज से ही चलने लगेगा। तो थोड़ा सा धैर्य वाला काम है। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगी, आज के टाइम पे सोशल मीडिया बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है जो जिसके लिए हमें घर से बाहर भी नहीं निकलना पड़ेगा। यदि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं उन पर यदि आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं तो आप घर में बैठकर ही अपना हुनर, टैलेंट दिखा सकते हैं। तो मैं यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यदि आप यूट्यूब पर कुछ करना चाहते हैं तो ज़रूर आप अपना हुनर, अपना टैलेंट या आपसे कोई काम बनता है वो ज़रूर दिखाइए। क्योंकि यूट्यूब से ना कई औरतें ऐसी हैं जो घर से कभी बाहर नहीं निकली पर वो आज एक अच्छी खासी लाइफ जी रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप यूट्यूब पर आओगे आपको कुछ नहीं सीखना पड़ेगा, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा और मेहनत वही है। आपको सीखना भी है, फिर वो करना भी है। क्योंकि मैं खुद यूट्यूब पर कर रही हूँ, मुझे पता है, मैं अभी सीख भी रही हूँ, कर भी रही हूँ और भगवान करे अच्छा कुछ पा भी लूँ। तो
मैं आप लोगों को बताना चाहिए, यदि आपसे जो काम आता है, जो भी काम आता है आपसे, आप यूट्यूब पर वो दिखाइए। और दिखाने का तरीका क्या है, या उसको कैसे पेश करना है, फिर कैसे पोस्ट करना है, और क्या क्या मतलब उसके लिए ज़रूरी है, वो सब भी आपको सीखना पड़ेगा। तो पहला हो गया, सोशल मीडिया पर आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। फिर दूसरा है, आप आजकल कॉस्मेटिक या जनरल का सामान, जो लेडीज सामान है, यदि एक गांव में 4 5 6 भी शॉप होगी ना, तो सबका कुछ ना कुछ चलता ही है। और खास करके यदि उस पर लेडीज हो तो मतलब ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं औरतें कि अरे यहाँ पे तो वो है, भाभी दीदी जो भी बोलते हैं वो है, तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, या हम थोड़ा सा मन में झिझक लिए बिना उनसे ये चीज़ ले सकते हैं। तो ये चीज़ भी है। और तीसरा, आपने कोई कॉस्मेटिक शॉप खोली है, यदि आपके पास टाइम हो या कहीं से थोड़ा सा ट्रेनिंग ले सको आप, तो पार्लर जो कोर्स होता है उसका भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, कहीं ना कहीं से थोड़ा सा ट्रेंड हो जाइए। फिर यदि आप थ्रेडिंग, हेयर कट, और क्या बोलते हैं, थोड़ा सा बैक्स, फेशियल, और इसमें से कई चीज़ें ऐसी है जो आप यूट्यूब से सीख सकते हो। हाँ, मैं थ्रेडिंग का नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं खुद थ्रेडिंग यूट्यूब से कभी नहीं सीखी। मैंने तो पूरा 3 4 महीने का कोर्स ही किया हुआ था, तो उससे ही सीखी हूँ। पर हाँ, यदि आप चाहें तो इसमें से कई चीज़ें आप अपने यूट्यूब से सीख सकते हो, और थोड़ा ट्रेनिंग लेने की भी ज़रूरत है। ये भी आजकल गांव में बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा खासा चल रहा है। टाइम लगेगा, मैं ये भी बार बार बोल रही, टाइम लगता है, पर यदि चल जाता है ना तो आपकी लाइफ पहले से बेटर हो जाती है। फिर तीसरा है सिलाई का। आजकल सिलाई में भी मतलब ब्लाउज, सूट जो कुर्तीज़ वगैरह है बहुत कम हो गए ना, लेकिन ब्लाउजेस और सूट, इन सब का बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। मेरे आसपास भी कई भाभी लोग ही, मतलब जो भी अच्छे ब्लाउजेस सिलती हैं ना, वो लेडीज़ टेलर ही हैं। जहाँ पे मैं रहती हूँ, यहाँ पे जो अच्छे ब्लाउजेस मतलब जो सब लेडीज़ उनके पास जाना पसंद करते, जेंट्स नहीं है, वो 2 3 लोग हैं, वो सभी लेडीज़ हैं। वो उन लोगों का मतलब दूर दूर आसपास के जितने गांव हैं वहाँ से भी उन लोगों के पास आते हैं। तो एक सिलाई को भी आप अपना मतलब काम बना सकते हैं, और इससे बहुत अच्छा खासा अर्निंग हो सकती है। और फिर अभी मैंने सुना था कि टिफ़िन बॉक्स, जो मतलब टिफ़िन जाते हैं, खाना तैयार करते हैं, तो यदि आप थोड़े से बड़े जगह पे रहते हो ना, तो वहाँ पे आपका ये काम चल सकता है, टिफ़िन वाला। पर यदि आप रहते हो वैसी जगह में कि आप टिफ़िन जो भेजते हैं ना बाहर से, बच्चे लोग पढ़ने आते हैं, या कोई रेंट पे रहता है, अकेला रहता है, नहीं बनाते, तो वो लोग टिफ़िन लगवा लेते हैं। बड़ी जगह में तो ऐसा होता है, अभी हम लोगों के यहाँ पे तो इतना नहीं होता है, लेकिन मैंने देखा है कि जो लेडीज है बिल्कुल अकेले हैं या उनके पास काम कुछ नहीं है, यदि वो लोग टिफ़िन सेल करने लगती है ना, तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होता है उनको भी। तो ये भी हो गया। और क्या बोलते हैं, दूसरा होता है एक अचार पापड़। हर कोई नहीं बना पाता है, टाइम लगेगा, पर यदि आपके यहाँ ऐसे लोग हैं जो अचार पापड़ का ऑर्डर लेना चाहते हैं या बनाना नहीं चाहते, यदि आप उनको बोलोगे कि हम लोग बनाएंगे देंगे, तो कुछ टाइम लगेगा, पर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 लोग जानेंगे, तो आपके पास अपने आप आने लगेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप घर बैठे कर सकते हो, पर आप एक पार्लर, सिलाई और सोशल मीडिया का जरूर ध्यान रखिएगा। इससे औरतें ना अपने पैरों पे बहुत अच्छे से खड़े हो सकती हैं और आत्मनिर्भर होना। इसका मतलब ये नहीं कि आप गरीब हो तभी ये सब काम करोगे। हमारी सोच ये है कि मानते हैं आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, यदि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, आपके पास जॉब नहीं लग रही, कुछ नहीं लग रही है, तो फिर आप घर बैठने से तो अच्छा है कि आप कुछ और काम में अपना दिमाग लगाएं। मैंने भी शुरू में पढ़ाई, ये करना है वो करना है, मैंने सब कुछ किया, टीचिंग लाइन में भी किया, फिर कुछ और डिग्री चाहिए थी मुझे, फिर मैंने वो किया, फिर अभी 2 3 साल पहले मैंने डीएड भी की कि मैं अब टीचिंग लाइन में ही जाऊंगी, पर नहीं हुआ। एक तो फैमिली के साथ रहकर फिर उतना पढ़ाई पे नहीं जा पाई, पर अभी भी मैं करूंगी। ऐसी बात नहीं है कि मैं दूसरा काम कर रही हूँ तो मैं उस लाइन पे ध्यान नहीं दूंगी। जब निकलेगी ऐसी वैकेंसी सब, तब मैं वो सब काम भी करूंगी, मेरी पढ़ाई भी स्टार्ट रहेगी। पर अभी जब मैं घर पे रह रही हूँ तो मेरा पार्लर भी है, आपको कई सब बार बताए हुए हैं, मैं मेहंदी लगाती हूँ, तो
मेहंदी लगाने बस मैं किसी के यहाँ जाती नहीं हूँ। यदि किसी को लगवाना है ना तो वो मेरे पार्लर में आए और मेहंदी लगवाए। तो मैं पार्लर में ही जब कोई आता है कस्टमर तो ही उनको मेहंदी लगाती हूँ, घर नहीं जाती हूँ। मैं फिर ब्राइडल मेकअप्स भी करती हूँ और यूट्यूब पर भी काम कर रही हूँ। मतलब मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। मैंने 2 साल पहले बहुत ज़्यादा ड्राइंग पेंटिंग बनाई और सिखाई भी, मेरे बच्चों को भी सिखाई। जो मेरी फ्रेंड की बेटी है ना वो भी मुझे देख देख के ही सीखी थी, और मेरी बेटी, ये लोग मुझे देख देख के ही सीखे हैं। तो मैं कई बार सोचती हूँ मैं ड्राइंग क्लासेस भी लगाऊं, पर गांव में लोग इतने इंटरेस्ट नहीं लेते बच्चों को ड्राइंग सिखाने के मामले में। तो यदि आप लोग कुछ करना चाहते हो और मैंने जो टॉपिक्स बताए इनमें से कोई एक भी यदि आप कर सकते हो, सीख सकते हो, तो ज़रूर स्टार्ट करिएगा और देखिएगा आपको अंदर से ही कितना अच्छा लगेगा। और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। मैं रेडी तो हुई थी कुछ और वीडियो बनाने के लिए, फिर मैंने सोचा कि जो मैं सोचती हूँ वो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के सामने रखूँ, तो इसलिए मैंने ये वीडियो भी बनाई है। मैं एक मीशो का ऑर्डर आया था, मैं उसकी वीडियो बनाने के लिए रेडी हुई थी, पर फिर मैंने ये वीडियो भी बनाई। तो प्लीज़ जिसको भी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 ज़रूर कमेंट कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और एक सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।